अच्छा, 12 लाख रुपए में। अब मुझे एक्सप्लेन कर दें ये 12 लाख रुपए हैं क्यों? और अगर इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करवाना चाहे, इंडिया में भी कर देंगे, लेकिन ब्रीड आती रही, वो साल में उसे बेचना भी नहीं आता है, तो वो क्या इसको 15 लाख रुपया पूरा करवा लेगा इन 2 डॉग से? वो कितने की? 3.5 लाख रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, अब इनका मंथली खर्चा कितना है? और मतलब साल का 12 लाख रुपया लग जाता है। और अगर वो एक फ्रेडी एक बार स्टडी दे दे तो वो सारी डाइट निकल आती। और ये ब्रीड करता रहा तो ये 12 की जगह 50 भी क्या आपको क्या लगता है पूरा कर सकता है? सर लोगों ने करोड़ करोड़ रुपया कमाए हैं, 2-2 करोड़ कमाए हैं, ठीक है ना, आपको पता ही। इस वक्त जो मेरे हाथ में डॉग है वो है फ्रेडी, ये आया हुआ है पोलैंड से। तो कमाल भाई इसकी डिटेल देना ज़रा। सर ये पोलैंड से इंपोर्ट है। अच्छा। तकरीबन इसकी 3 साल एज होगी है। अच्छा। और ये मिल जाएगा जो भाई शौक करना चाहता है। अच्छा, तो मुझे इसका बताएं, इसने कितनी बार ब्रीड किया पाकिस्तान में? यार इसने लातादाद दफ़ा ब्रीड की हुई है, पूरे पाकिस्तान में इसके पपीज़ हैं। लाहौर में, सियालकोट में, ठीक है ना, फिर पेशावर में, उसके अलावा जो है वाकैंट में, टेक्सला में, उसके अलावा ये एबटाबाद वाली तरफ भी हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, कराची को छोड़ के। अच्छा, ये खाने में कैसा है और इसकी आदतें कैसी हैं? खाने में तो यार जो चीज़ इसको 2 शौक से खा लेता है, तंग यानी कि नहीं करने वाला, बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक है ये। अच्छा, तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे। एक तो ये बाहर से आया हुआ पोलैंड से, तो ज़ाहिर सी बात है महंगा होगा, तो इसकी मुझे डिमांड बता सकते हैं आप? सर 12 लाख रुपए में। अच्छा, 12 लाख रुपए में। अब मुझे एक्सप्लेन कर दें ये 12 लाख रुपए हैं क्यों? सर 12 लाख रुपया इसलिए है क्योंकि अभी इस तरह का आप मेल इंपोर्ट करवाएं जिसमें कोई मसला ना हो। मेन मसला तो यही है, अगर आप अडल्ट मेल मंगवा रहे हैं तो उसका स्टड कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना, शो के लिहाज से परफेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इसमें कंप्लीट हैं। और उसके अलावा इस तरह का अगर इस टाइम पे मेल मंगवाएंगे ना, आपको 15 से 16 लाख रुपया आपका कहीं भी नहीं गया, प्लस 1 से 1.5 लाख रुपया आपका एयरपोर्ट पे लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरे कुछ दोस्त हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जिनको नहीं समझ तो वो फिर जो मर्जी बातें करते रहें। अब इसका एग्जांपल इस तरह देता हूँ, अगर मैं किसी सेटअप पे चला जाता हूँ, जैसा कि आप और मैं पीछे परिंदों का भी करते रहे हैं, तो उधर मुझे लव बर्ड एक पसंद आता है और मैं उसको कहता हूँ कि यार ये कितने का, मेरी नज़र में छोटा सा है, मैं तोता ही है यार, कितने का होगा? तो वो मुझे आगे से 50,000 या लाख रुपये उस पेड़ का बता देता हूँ। मैं तो हैरान और परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। और हमारी आवाम को चुल होती है कि जिसकी फील्ड नहीं भी है, कमेंट उसने लाजमी करना है, आके सर्च नहीं करनी, ठीक है ना, उसके बारे में सर्च नहीं करनी, लेकिन कमेंट लाजमी करना है। और मुझे बताएं, ये 12 लाख रुपए एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? अगर अल्लाह ताला की तरफ से इसकी ज़िंदगी रही और ये ब्रीड करता रहा तो ये 12 की जगह 50 भी क्या आपको क्या लगता है पूरा कर सकता है? सर लोगों ने करोड़ करोड़ रुपया कमाए हैं, 2-2 करोड़ कमाए हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है। और इससे कम लेवल के डॉग्स हैं और उनसे कमा चुके हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही लोकल है। कुत्तों से 50-50 60-60 लाख रुपया कमा चुके हैं। बात यही है, अगर आप एक चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पे चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, तब ही उसमें से कुछ आपको वसूल होगा। आप कहें 12-15 लाख रुपए लगा के मैं ऐसे छोड़ दूं, खुद ही पपीज़ आएंगे, ठीक है ना, और ख़ुद ही प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरह नहीं ये है। तो लाइफ स्टॉक है जी, इसको अच्छा, टाइम अब देना मुझे इसकी पेयरिंग बताएं। 12 लाख रुपए का हमने मेल ले लिया ये जी। अब इसके साथ हम पेयरिंग में पेडिग्री फीमेल लें, वो कितने की? 3.5 लाख रुपए की मिल जाएगी जी। और वो शेड पे बाल शाल गिराए हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो एक तो मुझे पहले शेडिंग का बता दें, पहले शेडिंग की बात कर दें कि ये फीमेल अभी किसी को उतनी पसंद नहीं आएगी, मगर यही कोड पे आएगी तो इसकी शायद डबल प्राइस भी कोई दे दे। इसका मुझे एक्सप्लेन करें यार। शेडिंग पे जब आपका मिसाल के तौर पे अब ये फ्रीडी है, इसका कंप्लीट कोड नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा है। ये अगर कंप्लीट शेडिंग करे ना तो ये करा दे, आपको आपको भी नहीं पसंद आएगा, मुझे भी नहीं पसंद आएगा, लेकिन हम फिर भी, हमें इसकी क्वालिटी का पता है, हमें समझ है कि यार इसके बाल निकल आएंगे। लेकिन आम बंदे को फीमेल या मेल के बाल गिरे हुए हों उसको नहीं पसंद आता। और ये शेडिंग क्यों कर रही है? ये शेडिंग इसलिए कर रही है कि ये हीट पे आने वाली है। फीमेलों बेचारियों का यही मसला रहता है कि वो साल में 2-3 दफ़ा शेडिंग लाजमी करती हैं, उन्होंने हीट पे आना होता है। तो ये जब हीट पे आ जाएगी, मेट हो जाएगी, उसके बाद ये अपना कोड वगैरह कंप्लीट कर लेगी। अच्छा, तो ये 12 लाख का मेल लेके उसके साथ 3.5 लाख रुपए की फीमेल लेके, सॉरी आपका सवाल बीच में रह गया था। देखें, अब ये डिपेंड करता है आपके पास कस्टमर किस प्राइस रेंज में आते हैं। सादा अगर कम प्राइस रेंज वाले आते हैं तो आप साथ नॉन पेडिग्री फीमेल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कस्टमर शो वाले आते हैं कि यार शोज़ के लिए हमें चाहिए, तो आप पेडिग्री फीमेल्स भी साथ लगा सकते हैं। अच्छा, तो मैं सबसे पहला सवाल ये है कि अभी रेंज को हम साइड पे रख रहे हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो समझ लें फ़र्ज़ करें जोड़े के 15 लाख रुपया लगा के, अब साल में क्या वो 15 लाख रुपया अगर अल्लाह की तरफ से लाइफ स्टॉक है, ज़िंदगी रही और ब्रीड आती रही, वो साल में उसे बेचना भी नहीं आता है, तो वो क्या इसको 15 लाख रुपया पूरा करवा लेगा इन 2 डॉग से? सर आराम सुकून से हो जाता है, 15 लाख रुपया कोई मसला नहीं है। अच्छा,
फिर मैं बार बार एक चीज़ इसलिए कहता हूँ कि यार इन पे तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि इनकी कुछ बीमारियाँ इस तरह की है कि वो बीमारी लग जाए इनको तो उसमें फिर ब्रीडिंग वगैरह का मसला आता है। जैसे कि टिक फीवर है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, केनाइन डिस्टेंपर का भी सीज़न आता है। तो इन चीज़ों से आपको अपने डॉग्स बचाने हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ इन चीज़ों से बच जाते हैं तो 15-20 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मतलब ठीक। और लोगों ने कमाए हुए भी हैं जी। अच्छा, तो एक ही जगह अगर हम 4 भी रखें तो और मुनाफा डबल हो जाएगा ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी, ठीक। लेकिन आप कम रखें हाँ, तो ये है कि उनको चीज़ अच्छी संभालना रखें। और कम रखें, लोगों का अच्छी इधर रखें। होता है ना, लोग इंप्रेस उन लोगों से होते हैं जिन्होंने 20 कुत्ते रखे हैं, बेशक लगड़ पकड़ हो, हाँ ठीक है, उसकी जगह 2 देखेंगे ना, उनको वो पसंद नहीं आएंगे। ऐसा ही है। तो लेकिन मेरा मशवरा यही है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं थोड़े से स्टार्ट कर लें, अच्छा 2-3 रख लें, लेकिन अच्छे और सुथरे रख लें, देखने वाले को पसंद आए, अच्छा। तो फिर ही कोई काम बनता है। अच्छा, अभी एक और जो है, मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी 100 में से एक बार आती है कि वो प्रेग्नेंट फीमेल है, ब्लैक, जी जी ठीक है, वो भी स्क्रीन पे चल भी रही है, जी। तो ये भी अवेलेबल है। पहली बात तो बताएं कि कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है कि जब उसे पता है कि उसके पास 8-10 लाख रुपए का मुनाफा आने वाला है, तो वो एक प्रेग्नेंट फीमेल को बेच रहा है? यार अब चक्कर पता क्या है, ये सईद भाई के डॉग्स हैं, उन्होंने ही मुझे कहा कि कमाल भी आप इंटरव्यू दें। अब सईद भाई जो हैं बिज़नेस और भी करते हैं, ठीक है ना, गाड़ियों के करते हैं, प्रॉपर्टी के करते हैं। अभी इन दिनों उन्होंने जाना है बाहर, अच्छा। आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो अगर पीछे इसकी ब्रीड आ भी जाती है तो उनका कोई देखने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। सही बात। तो फिर इस वजह से वो प्रेग्नेंट ही सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा। अदरवाइज़ अगर नहीं होती तो कोई नहीं, मेरे पास रखवा दिया, ज़ीशान के पास रखवा लिया, लेटर तो हो और ही मुझे जाएगा। बताएं कि प्रेग्नेंट सेल करके दे देंगे, आगे बच्चे मारती है या बच्चे नहीं एक्सपायर मारती, होते हैं? नहीं बच्चे नहीं मारती, इस चीज़ की गारंटी है। अच्छा। और बच्चे बड़ी अच्छे तरीके से पालती है ये। अच्छा, कुछ होता है ना अगर कि किसी केस बंदे में- की किस्मत ख़राब हो, फीमेल स्ट्रेस में चली जाए, हाँ। तो उसका कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास इसने बच्चे नहीं मारे। अच्छा, ठीक है। वो कितने की मिल जाएगी आपको? ये 6 लाख रुपए की मिलेगी भाई। 6 लाख रुपए की। हाँ, अल्ट्रासाउंड और वगैरह अगर करवा 4 के। बच्चे भी देती है तो आपके पैसे पूरे? भाई मैं कहता हूँ 3 भी देती है ना, तो आपके पैसे तब भी पूरे हो जाएंगे। सही बात। जी, तो मतलब एक अच्छे शो के साथ ये बिजनेस भी बन सकता है। अच्छा, ज़बरदस्त बन और ये अंडरग्राउंड अगर सेल करवानी हो तो आपको क्या है कि आप सेल करवा देंगे आगे? मैं करवा देता हूँ सेल, लेकिन मुझे काफ़ी बंदे कहते भी हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे करीब है ना बंदे, हाँ, मैं और जिन्हें उनकी जानते सेल, हैं आप। हाँ मैं उनकी सेल करवा दूँ, हाँ। क्योंकि ज़री बात अगर मैं सेल करवाऊँगा तो लोग मुझे जानते हैं, पीछे जिस बंदे की है उसको नहीं जानते। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये भी बताएं कि अब ये 4 कुत्ते मेरे सामने बैठे हुए हैं, जी जी। ठीक है, अब इनका मंथली खर्चा कितना है? हाँ, मंथली खर्चा इनका सईद भाई की जो डाइट है ना, वो उसमें देते हैं चिकन, ठीक है ना, कभी कभी बड़ा गोश्त भी दे देते हैं, उसके अलावा सब्जियां, चावल, डॉग फूड, तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 80,000 लाख रुपए तक पहुंच जाते 80 लाख रुपया, और मतलब साल का 12 लाख रुपया लग जाता है। हैं। और ऐसे ही है। और अगर वो एक फ्रेडी एक बार स्टडी दे दे तो वो सारी डाइट निकल आती। अब ये देखें ना, अभी अगर इस पे फ्रीडी पे ख़र्चा होता है तो आप अब दोस्तों को मैं ये भी गाइड करता चलूँ कि जो डॉग्स का ख़र्चा होता है वो सईद भाई की जेब में से नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना। ज़बरदस्त। अब ये जब फ्रीडी जब स्टार्ट करेगा उसके पैसे आएंगे, इकट्ठा राशन ले आए, डॉग फूड ले आए, तो वही सारा सिस्टम चलता रहता है। तो ये भी एक सहूलत होती है स्टड मेल रखने की। अब आपसे कोई भी ये चीज़ लेना चाहता है तो वो किस नंबर पर रब्ता करें? सर जो नंबर आप मेरा देंगे उस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मिल और जाएंगे। सारी तसल्ली करवा के। सर हर किस्म की तसल्ली, मैं तो वैसे भी जिसको पपी देता हूँ कोशिश करता हूँ हर किस्म की तसल्ली करवा और के अगर दूँ। इंडिया से कोई एक्सपोर्ट करवाना चाहे इंडिया में भी कर देंगे, लेकिन इंडिया वाले भाइयों का, दोस्तों का मसला ये है, वो चस्के भी बहुत लेते हैं। चस्के तो हद से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसके अलावा मसला ना जेन्युइन, हाँ। तो उन्हें अगर उन्हें इंडिया ये में चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि उनकी जो शिपमेंट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, पहले उन्हें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। सर अगर ये 12 लाख रुपए का हम दे रहे हैं ना, 6 से 7 लाख रुपया उनको कार्गो का पड़ेगा। पाकिस्तानी पैसों में बता रहा हूँ अपने दोस्तों को, कोई डॉलर में कोई यूरो में रेट नहीं बता रहा। हमने तो इसके जो पे किए हैं वो यूरो में पैसे पे किए हैं, लेकिन जो इंडिया से या पाकिस्तान से अगर आप देख ऐसे रहे हैं, यूरो में भी बात करें 9,000 यूरो या 10,000 यूरो लग सकता है आपका, इंडियन कन्वर्ट कर लें आप, ठीक है। तो मैं कमाल भाई का नंबर दे रहा हूँ, किसी ने भी लेना हुआ मेरे प्लेटफॉर्म से जो भी वीडियो आती है वो ऑथेंटिक सोर्स से आती है, तो आप लाजमी कॉन्टेक्ट करें। फीमेल प्रेग्नेंट भी है, फीमेल हीट के करीब भी है, ये कंफर्म प्रोड्यूसर मेल भी अवेलेबल है, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया कमाल भाई, बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़।